जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। एक विद्यार्थी के लिए या फिर जो लोग भी परीक्षाएं देते हैं नौकरी वगैरह के लिए, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साधना है ये। और इस साधना को करने के बाद वो सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो मेहनत तो बहुत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, लेकिन उनको या तो वो जो उन्होंने याद किया है उसको वो स्मरण नहीं रहता, या फिर परीक्षा में जितनी वो मेहनत करते हैं उसके अनुकूल उन्हें ना तो कोई परिणाम मिलता है और ना ही उन्हें उतने अंक प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो उन्होंने याद किया है उसको वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और ऐसा मेरे पास में बहुत सारे कमेंट भी और बहुत सारे मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज भी लोग कर रहे थे कि जी कोई ऐसी साधना दीजिए कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर हम कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। कई बार हमने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। जो हम याद करते हैं, मान लिया कि रात्रि में याद किया, सुबह के टाइम अगले दिन वो भूल जाते हैं। तो ऐसा जिन लोगों के साथ में हो रहा है उनके लिए मैं एक विशेष महत्वपूर्ण साधना माता सरस्वती की मैं आपको देने जा रहा हूँ। और ये साधना वास्तव में बहुत तीव्र साधना है और इसके अनुकूल परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इस साधना को देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, जो भी व्यक्ति वीडियो को देखते हैं, पहली बात तो ये कि जिन व्यक्तियों को अच्छी नहीं लगती है, जिन व्यक्तियों को विश्वास नहीं है, तो वो वीडियो पर ध्यान ना दें, वो उसको बेकार समझें और ज़्यादा वीडियो ना देखें, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है। और फिर अगर उन्होंने देख भी लिया है, उनको विश्वास नहीं है, तो फिर उल्टे सीधे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। दूसरी बात कि वीडियो को ध्यान से देखो और ध्यान से देखने के बाद फिर कोई कमेंट करो। बिना देखे, बिना पूरी वीडियो देखे आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और देता हूं कि देखिए, मैं एक दूसरा चैनल भी शुरू करने जा रहा हूं जो कि विशेष रूप से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए और मेरे युवा भाइयों के लिए, सभी के लिए है, जिसमें आपको बहुत सी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियां ऐसी होंगी जो नैतिक कहानियां होंगी, शिक्षाप्रद कहानियां होंगी, कुछ अनुभव भी होंगे, जैसे कि साधना के अनुभव, परी की कहानियां होंगी, अप्सराओं की कहानियां होंगी, या फिर किसी भी प्रकार की, जैसे कि धार्मिक कहानियां हो गई, वो भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ भूत प्रेतों की, यक्षिणियों की, गंधर्वों की, इस प्रकार की कुछ तो जो घटनाएं हैं वो सच, यानी कि सच्ची घटनाएं हैं, ऐसी भी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी और कुछ काल्पनिक भी होंगी। तो इस प्रकार का मैं चैनल आपके लिए जल्दी ही शुरू करने जा रहा हूं। उसमें आपको प्रतिदिन 1 या 2 कहानी सुनने को अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, और वो चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और साथ में ही अपने इस चैनल के साथ भी उसको मैं लिंक कर दूंगा, तो उन व्यक्तियों, जो व्यक्ति देखना चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो कि मैं ये चैनल दूसरा शुरू करने जा रहा हूँ। जल्दी में ही मैं इसको शुरू करूँगा और इसमें सच्ची घटनाएं भी होंगी और काल्पनिक भी होंगी। हर प्रकार की कहानियाँ आपके लिए, मज़ेदार किस्से, दादा दादी की, नाना नानी की, सभी प्रकार की कहानियाँ आपको सुनने को इसमें मिलेंगी। ठीक है,
तो देखिए, अब मैं आपको इस साधना को बता देता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये विद्यावर्धक प्रयोग है। इसमें आपको जो मुख्य रूप से जो सामग्री आपको लगेगी, इसमें एक सरस्वती यंत्र इसमें आपका लगेगा, दूसरा इसमें एक गोमती चक्र और एक विद्या वारिद माला। ठीक है, ये 3 सामग्रियां इसमें लगेंगी जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। तीनों सामग्रियां मैंने आपको पहले भी नंबर दिया है वीडियो में, बहुत सी वीडियोज़ में दिए हैं। अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो में से मोबाइल नंबर लेकर के वहाँ मुझे व्हाट्सएप करके आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये सामग्री आपको 100% मिलती ही मिलती है। मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी फ्रॉडगिरी वाला काम नहीं होता कि किसी के पैसे आ जाएं और सामग्री ना मिले। आपको सामग्री ज़रूर मिलेगी, कुछ दिनों की लेट तो हो सकती है लेकिन सामग्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको पूजन सामग्री चाहिए, जैसे कि थोड़ा कुमकुम ले लेना, एक जलपात्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का एक दीपक, पुष्प वगैरह जो भी आप, जैसे कि प्रतिदिन आप गेंदा के पुष्प भी ले सकते हैं, कमल के भी ले सकते हैं, या फिर आप गुलाब के भी ले सकते हैं, कैसे भी हों, सुगंधित पुष्प हों बस। और ये साधना आपको शुरू करनी है सोमवार से। ठीक है, और प्रातः काल ये साधना करनी है, रात्रि में नहीं करनी है। सफ़ेद रंग का आसन आपका होना चाहिए और पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे। कई जगह सफ़ेद रंग का आसन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे कि नीचे कोई भी दरी बिछा करके और उस पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप बिछा लें और उस पर बैठ सकते हैं, तो वो आपका सफ़ेद आसन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये सभी सामग्रियाँ इकट्ठी कर लेंगे तो सोमवार को प्रातः काल ही आपको स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है। और जो विद्यार्थी है वही करेगा इसको। अगर बच्चा छोटा है, उसके लिए आप करना चाहते हो, तो फिर आप जो माता पिता हैं उनके लिए मैंने दूसरी साधना दी है जो सरस्वती की लॉकेट के रूप में है। ठीक है, आप वो कर सकते हैं अपने छोटे बच्चे के लिए। और विद्यार्थी अगर बड़ा है, मंत्र जाप कर सकता है बैठ करके, तो फिर वो इस साधना को जरूर करे और विद्यार्थी को स्वयं ही करनी है। ठीक है, तो सुबह के टाइम आप 4 बजे के बाद में कभी भी इस साधना को कर सकते हो, 4 से 8 के बीच में, यानी आप अपने स्कूल जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले आप इस साधना को कर सकते हो। अब आपको क्या करना होगा कि स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें सफ़ेद रंग के, या तो आप धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं या धोती धोती भी बांध सकते हैं कि धोती नीचे बांध ली और धोती ऊपर से ओढ़ ली, या इसके अलावा आप कुर्ता पाजामा भी पहन सकते हैं, मतलब कि सफ़ेद रंग के हों तो अच्छा रहेगा। तो सामने आपको एक सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको अपनी चौकी पर बिछा देना है। ठीक है, उस पर सामने आपके सरस्वती माता की तस्वीर होनी चाहिए और भगवान शिव की तस्वीर। क्योंकि देखिए, आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं या जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जल्दी से, देखिए गुरु तो नहीं होगा उनके पास में, मैं अभी जानता हूँ किसी किसी के ही मिलेंगे कि जिन्होंने गुरु धारण किया हो या फिर गुरु मंत्र लिया हो, लेकिन ज़्यादातर के लिए गुरु नहीं होंगे। तो इसलिए आप भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आप सामने सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे तो मैं आपको एक यंत्र दूंगा, वो वीडियो में ही दूंगा, उसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको कुमकुम से वो यंत्र आपको बनाना है उस सफ़ेद रंग के कपड़े पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको यंत्र बना हुआ फोटो भेज दिया है, उसी तरीके से आपको उस पर बना लेना है। ठीक है, जब उस सफ़ेद रंग के कपड़े पर आप कुमकुम से उंगली से बना सकते हो, मतलब कि अपनी उंगली से बना सकते हो या किसी दूसरी लकड़ी से बना सकते हो, अनार की कलम से भी बना सकते हो। ठीक है, जब उसको बना लेंगे तो उस पर आपको क्या करना है, जो सरस्वती यंत्र है ताम्रपत्र वाला, उसको पहले आप गंगाजल से कच्चे दूध से धो करके और पोंछ करके
उस यंत्र के ऊपर जो आपने कपड़े का के ऊपर बनाया है उसके ऊपर आपको इसे स्थापित कर देना है। ठीक है। उसके बाद उसके सामने, ठीक सामने ही गोमती चक्र जो है उसको आप रख देंगे। जब आप इतना कर लेंगे, इसके बाद सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं का पूजन करेंगे। देखिए, गुरु जी को कुमकुम से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, इतना ही पूजन आपको करना है और गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। गुरु जी, मैं ये सरस्वती साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके उसी प्रकार से आपको उनका भी पूजन करना है और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर कर लेना है। ठीक है। तो गुरु मंत्र का जाप आप उसी माला से कर सकते हैं जो विद्यावारिध माला है, उसी से आप इसका जाप कर सकते हैं गुरु मंत्र का। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप आप जरूर कर लें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने सरस्वती यंत्र को स्थापित किया है उस पर आपको केसर से या कुमकुम से उसके ऊपर तिलक लगाना है और अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपने लगाई है, दीपक, घी का आपको दीपक लगाना है, एक दीपक जला लें और उसे धूप दीप दिखाएं। ठीक है, यंत्र को, और उसके ऊपर तिलक भी करें। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो ये माता सरस्वती का जो चित्र है सामने रखा है उस पर भी आपको टीका लगाना है माता को, और माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, आप मेरी सहायता करें, मुझे याद नहीं रहता है कुछ भी, मैं याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी याद नहीं रहता है। हे विद्याधारिणी, मुझे विद्या का ज्ञान दें। तो इस प्रकार से बोल करके और फिर जो विद्यावारिध माला है उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो ओम श्रीम वद वद वागवादिनी बुद्धिम वर्धय ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप आप जरूर करें। इसमें देखिए आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम आपको लगेगा 11 माला करने में। ठीक है। और मेरे विचार से जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब कि आप इस मंत्र का कम से कम 51,000 मंत्रों का अनुष्ठान जरूर कर लें। हालांकि देखिए 11 माला मंत्र जाप 11 दिन भी कर लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही फल आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना ही इस प्रयोग के कारण तीव्रता ज़्यादा आएगी। ये तो निश्चित है। जितना कम संख्या में मंत्रों का जाप होगा उतना कम रहेगा। और प्रतिदिन अगर आपने शुरू पहले दिन 11 माला का जाप किया है तो रोज प्रतिदिन आपको 11 माला का ही जाप करना है और ये साधना आप लगातार करते चले जाएं। और देखिए, अगर इसमें मान लिया कि आप इस साधना को 1 महीने 2 महीने तक करते हो तो कई बार क्या होता है, जो कि स्त्रियां हैं, स्त्रियों को समस्या होती है कि उनको मासिक धर्म की। अब उनको मासिक धर्म अगर बीच में आ जाता है तो वो क्या करेंगी, मान लिया कि 10 दिन उन्होंने साधना कर ली और मासिक धर्म आ गया उसके बाद, तो जब मासिक धर्म ठीक हो जाएगा उसके बाद वो साधना शुरू करेंगी। उसके बीच में आपको ना तो पूजा घर में जाना है, ना ही आपको कोई सामग्री से हाथ लगाना है। जब आप ठीक होने के बाद साधना करेंगी तो फिर आपका वो 11वां दिन काउंट होगा, यानी आपकी साधना खंडित नहीं होगी। 10 दिन पहले के जुड़ जाएंगे और 11वां दिन फिर अगला होगा, क्योंकि ये प्रभु की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है स्त्रियों के लिए, क्योंकि उनके सामने समस्या होती है हर महीने की, तो इसलिए वो साधना को आगे कर सकते हैं और उनकी साधना खंडित नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो साधना है, ये साधना आप जितना आपको जाप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखिए, जब आप ये साधना कर लें, जब आप कम से कम 11 दिन करना है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है।
तो ये जब आपका प्रयोग सिद्ध हो जाएगा तो आपको अब लगता है कि मुझे अब ये साधना नहीं करनी है, तो साधना को स्थगित करके माता को प्रणाम करके और जो आपके सामने यंत्र के सामने जो मैंने आपको एक गोमती चक्र दिया है, अब गोमती चक्र को क्या करना है, गोमती चक्र को आप या तो अंगूठी में मढ़वा लें, ठीक है, या किसी भी ताबीज में उसको भर लें। अगर आपने अंगूठी में मढ़वाया है तो अपनी किसी भी उंगली में आप अंगूठी धारण कर सकते हैं वो, ठीक है, उस अंगूठी को आप धारण कर लें। और मेरे विचार से आप सीधे हाथ में किसी भी उंगली में आप धारण कर लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आप अनामिका में करें, कनिष्ठिका में करें या मध्यमा में करें, आप किसी भी उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। और अगर ताबीज चांदी का हो तो बड़ी अच्छी बात है, चांदी के ताबीज में आप करके इसको गले में भी पहन सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसा आपको सुविधाजनक हो उस तरीके से आप इसको पहने। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो छात्र हैं जो परीक्षा देंगे वो उनको अच्छे अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, उनको याद भी रहेगा, जो उन्होंने स्टडी की है वो भी उनको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं वो। और आप इस साधना को फिर ज़्यादा नहीं तो 1 माला, 5 माला, 2 माला, जितना भी आपका मन मर्जी करे उतना ही आप इसका जाप आगे करते रहें। और देखिए, जब तक आप अनुष्ठान करेंगे, जब तक आप अंगूठी या ताबीज में गोमती चक्र को भर करके धारण नहीं कर लेंगे, तब तक तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है, आपको सात्विक भोजन करना है, सात्विक अपने विचार रखने हैं, ठीक है। और जब आप उंगली में धारण कर लेंगे उसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप केवल माला से जप करते रहें और यंत्र का पूजन करते रहें बस। और आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और ना ही फिर आपको किसी भी प्रकार के खाने पीने का कोई भी आपको नियम मानना है। फिर आप कैसे भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सकते हो और 1 माला, 2 माला, 5 माला आप जाप करते रहें, तो देखेंगे आपकी वास्तव में इस प्रयोग से आपको बहुत बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आप करके देखना, 100% नहीं 101% मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो माला और यंत्र तो आप अपने घर पर ही रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसी माला से उसी यंत्र से आप पूजन करते रहें, चाहे आप पूरे जीवन करो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, इस साधना को आप जरूर करना। ये साधना मैंने खासकर उन्हीं लोगों के लिए दी है जो लोग विद्या वर्धक प्रयोग चाहते हैं, जिनको विद्या चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, कहीं परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, ये मैंने उन्हीं के लिए ये साधना दी है। तो इस साधना को आप जरूर करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे बोलता हूँ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।